हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास का ऐसा चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दर से विकसित होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी और शीर्षोगामी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, बच्चा का विकास अधोगामी और शीर्षोगामी के द्वारा होता है। ठीक है, शीर्षोगामी को हम लोग मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। ठीक है, इस क्रम में सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र और फिर पैर क्षेत्र का विकास होता है। ठीक है, और अधोगामी में क्या होता है कि बच्चे के केंद्र से दूर की तरफ विकास होता है। ठीक है, यही कारण है कि बालक पहले हाथ और पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण होता है। अतः धीरे धीरे विभिन्न चरणों में बालक का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वो अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्था में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए कि ये कैसे होता है। जिस बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च होता है, उन्हें उच्च स्तर की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है, तो उनका विकास भी तेजी से होता है। ठीक है, अतः उनका विकास भी निम्न सामाजिक स्तर के बच्चे की तुलना में तेजी से होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि बच्चे का विकास किस पे प्रभावित होता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावित होता है। ठीक है, जब बच्चा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता है, तो समझता है कि छोटों के साथ मृदुता से व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। अनुवांशिक विन्यास के पुनः निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन ए में दे रहा अनुकूलन, अधिगम, सामाजिकरण, परिपक्वता। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्यों। अनुवांशिक अविनाश पुनः निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के अंग प्रत्यंग का विकास होता है। ठीक है, और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि मानसिक विकास भी होता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। परिवार, विद्यालय, मीडिया, परिवार, विद्यालय, मीडिया, मीडिया, पास पड़ोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैमिली और स्कूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बालक परिवार में माता पिता भाई बहन के साथ रहकर प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेकों सामाजिक गुणों को सीखता है। ठीक है, परिवार में रहते रहते बालक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार की आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों को भी धीरे धीरे सीख जाता है, जबकि विद्यालय का स्थान परिवार
तथा पास पड़ोस के बाद आता है, जहां वह प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने की आधार क्या है? ऑप्शन में दे रहा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, स्वाभाविक नैतिक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चा में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञा पालन है। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें 4 से 10 वर्ष के बालक आते हैं। ठीक है, दंड और आज्ञा पालन यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था का प्रथम चरण है। ठीक है, इस अवस्था में बालक के निर्णय लेने का आधार बाह्य कारक पर केंद्रित होता है। इस अवस्था में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ठीक है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरे का परिपक्ष लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की होती है, उसकी मुख्य विशेषता क्रमबद्धता आता है। क्या आता है? क्रमबद्धता आता है, जिसके अंतर्गत बालक में वस्तुओं या चीजों को उनके परिमाण तथा मात्रा के आधार पर क्रम में रखने की योग्यता आ जाती है। जैसे आप बच्चों को विभिन्न लंबाई के छड़ देने पर उनके द्वारा छड़ों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना क्रमबद्धता को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी यह सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक, संक्रामक परिमाण निकालना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केंद्रीयता हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर केंद्रीयता हो जाएगा। केंद्रीयता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की एक विशेषता है, जिसमें बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देता है, जिसमें बालक को लंबाई चौड़ाई का ज्ञान तो होता है, पर वो मात्रा परिमाण के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए, बच्चे को एक बड़े गिलास में जूस पीने की जिद करता है और जूस पीते समय वह एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे एवं पतले गिलास को वरीयता देता है। उसको लगता है कि लंबे और पतले गिलास में ज़्यादा जूस है, लेकिन छोटा और चौड़ा गिलास में कम जूस है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीयता कहते हैं। इसीलिए बच्चे को लग रहा है अगर उस चिकनी मिट्टी के गोले से सांप बनाया जाता है तो वह क्या होगा? वह ज़्यादा हो जाएगा। चिकनी मिट्टी का गोला क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम लोग केंद्रीयता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है?
लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? सामाजिक संरचना, व्यवहारवादी, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, लेवाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है। इसमें अधिगमकर्ता अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ को विकसित करता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? लेवाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाढ़, स्वकेंद्रीयवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निजी संवाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, लेवाइगोस्की ने बच्चे को स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच शब्द का प्रयोग किया है। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण के लिए करते हैं अपितु स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए भी अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने के लिए, निर्देश देने एवं मूल्यांकन करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जिसे निजी संवाद या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जबकि पियाजे ने निजी भाषा को स्वकेंद्रीयवाद कहा है। पियाजे ने इसे क्या कहा है? स्वकेंद्रीयवाद कहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, लेवाइगोस्की इसे निजी संवाद कहते हैं जब अपने आप से बच्चा बात करता है, और पियाजे स्वकेंद्रीयवाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगितापूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता सहयोगितापूर्ण अधिगम है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दिया था? तो जॉन डीवी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? तो जॉन डीवी ने दी थी। प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण करके सीखने से होता है, इसीलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और अधिगम के लिए अंतःक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि की किस स्वरूप को दर्शाती है? ठीक है, स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को दर्शाता है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के 9वें बहुबुद्धि में से एक है, और यह इस बात को दर्शाता है कि एक व्यक्ति दूसरे को समझने और व्यवहार करने में कितना कुशल है। ठीक है, जैसे राजनेता हो गया। अब देखिएगा, राजनेता क्या करता है? अपने बातों से लोगों को लुभा लेता है वोट के लिए। ठीक है, शिक्षक हो गया, शिक्षक अपने बातों से बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाता है। ठीक है, सेल्समैन हो गया, वो अपने बातों से अपने सामने वालों को कन्विंस कर लेता है अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में
शिक्षित होने, शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालय को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। जैसे कि शोध से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बच्चे 2 से 8 साल की उम्र के बीच बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं, अतः उनमें अनुकरण करने की क्षमता अधिक होती है। और एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को यह संसाधन मानती है जिसमें बच्चे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान अपने सहपाठियों से सीखते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ 2020 क्या मानती है और एनसीएफ 2005 क्या मानती है? एनसीएफ 2020 यह मानती है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, और एनसीएफ 2005 यह मानती है कि बहुभाषिकता को एक संसाधन मानती है जिसमें बच्चे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान अपने सहपाठियों से सीखते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? जेंडर भूमिकाएं डैश हैं: अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, अनुवांशिक निर्धारित। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिग्रहित व्यवहार हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार है जो समाज को सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं के अनुसार एक पुरुष या महिला, लड़के या लड़कियों के लिए उपयुक्त कार्य प्रदान करती है। ये भूमिकाएं लड़कियों को घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, माँ के साथ घर में रहकर सिलाई कढ़ाई करना के कार्य के लिए प्रेरित करती है तथा लड़कों को वर्चस्व प्रदान करती है। यह भूमिकाएं नारी शिक्षा का भी विरोध करती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उसके अनुसार रूपांतरण करना। ठीक है, जबकि छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना ये नहीं होता है। ठीक है, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना भी नहीं होता है, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिमाणों का कौन उपयोग करेगा? ठीक है, जब शिक्षक के अंदर यह अनुभूति हो जाए कि मेरे अलावा इस योजना को कौन लागू करेगा, तो शिक्षक सही रास्ते पे जा रहा है। ठीक है, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ठीक है, मतलब छात्रों के अधिगम के लिए कौन सा सर्वोत्तम तरीका है, छात्रों को सिखाने के लिए कौन सही तरीका है, ये भी ठीक बात है। कौन सा तरीका अध्यापक को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, ये भी अच्छी बात है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक प्राप्त करने में मदद करेगा? यहाँ विधि के बारे में पूछ रहा है, अगर अंक देता सिर्फ
तो ये गलत हो जाता है, लेकिन पूछ रहा है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं इस सभी का आंसर इसमें लिखकर पीडीएफ में आपको अपने ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से पा सकते हैं। अगर जिन लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।